नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां शहरी स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला हुआ आयोजित। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां के गुन्नौर क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया जमकर प्रदर्शन। जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना में एडमिशन में धांधली का आरोप लगाकर भीम आर्मी ने किया कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन। नियम के विपरीत गैर जनपद के विद्यार्थियों से रकम लेकर दिया जा रहा है विद्यालय में एडमिशन। विद्यालय के एक शिक्षक पर ठेकेदारी लेकर एडमिशन कराने का आरोप लगाया है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। आज आपने प्रदर्शन किया, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया है? श्रीमान जी, आज जो प्रदर्शन हुआ है, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में बुकलाना में जवाहर नवोदय विद्यालय है, जहां पर हम 2-3 बार अध्यापक महोदय से मिलने गए। अध्यापक महोदय से मिलने के जाने पर हमें अभद्र व्यवहार किया गया, और जो अभद्र व्यवहार किया गया, ना तो कोई बातें रखी गई, ना बातें हमारी सुनी गई। और जो एडमिशन हो रहा है, जो गलत तरीके से बच्चों का एडमिशन हो रहा है, संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो अब क्या आश्वासन आपको यहाँ पे दिया गया है? हमारे को आश्वासन दिया गया है कि श्रीमान जी, अभी इस पर हम जांच करवाते हैं, जांच करा के इसकी व्यवस्था को ठीक कराते हैं। अगर जो आपकी मांग पूरी नहीं होती, इसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर यहाँ पर आंदोलन करेंगे और बुलंदशहर को बंद करने का आह्वान भी करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के उन्नाव बॉर्डर से है, जहां बड़ा हादसा टला। बागरम में उन्नाव की तरफ से आ रहे ट्रक मौके पर गृह अनूप गुप्ता, आलोक गुप्ता व परिवार के लोगों ने बताया गाड़ी काफी स्पीड में थी, इसलिए अनियंत्रित होकर हाई टेंशन बिजली का खंभा तोड़ते हुए चबूतरे पर चढ़ के मोटरसाइकिल व दुकान का सारा सामान बिखर गया। मौके पर टूटा पड़ा मिला गृह मालिक नुकसान की भरपाई चाहते हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में लंबित है। नाम बताइए अपना। अनुज कुमार गुप्ता। ये गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जी कैसे गया गाड़ी? ये जो है टकरा गई यहाँ? गाड़ी ऐसे आ रही थी, मल्लावा जा रही थी, मुरादाबाद से आ रही थी। कहाँ की गाड़ी है? ये बांगरमो की गाड़ी है। तुम्हारा क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा बाइक टूट गई है और गुमटी टूट गई है, साइकिल टूट गई है। सामान था गुमटी में सामान था, पूरा सब वो हो गया है। किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी। बच्चे खेलते हैं, मगर बच्चे स्कूल के भी निकलते हैं, चोट किसी के नहीं लगी, बच्चे घर नहीं बच गए सब। बिजली खंभा है जो है, बिजली खंभा टूट गया है। 11,000 लाइन है, 11,000 लाइन है, पूरा टूट गया है। यानी नुकसान हुआ है। हाँ जी। नुकसान हुआ। क्या नाम तुम्हारा बताया? अनुज कुमार गुप्ता। ये कौन थाना लगता है यहाँ? यहाँ थाना बांगरमो। ये हरदोई में लगता है ना? नहीं, उन्नाव जिला में। जिला उन्नाव। उन्नाव यहाँ नहीं लगता। उन्नाव है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर आगे है। अच्छा, हाँ। ठीक है। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल, जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक भगत, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल, डॉक्टर अमित समेत कई डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल द्वारा स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। रजिस्ट्रेशन NHM ICC मटेरियल, टीबी, कुष्ठ एवं मलेरिया, BP, शुगर एवं ओरल कैंसर जांच, ORS लैब जांच, नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, आयुष, RBS के सामान्य OPD, नियमित टीकाकरण, महिला चिकित्सक, दवा वितरण समेत एनीमिया परामर्श एवं दवा हेतु स्टॉल लगाए गए थे। देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पर प्रखंड स्तरीय है, तो कैंप हम लोगों ने स्वास्थ्य किया है समझ। और जैसे ध्यान दें कि पाकुड़ जिले में ऐसे थोड़ा सा हेल्थ फैसिलिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पर डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। तो स्वास्थ्य मेला समझ एक माध्यम है जिसके तहत मतलब बेसिक OPD ही नहीं होती, साथ साथ में अवेयरनेस की बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए, HIV के लिए, TB के लिए वो किए जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग प्लान भी कर रहे हैं समझिए। तो जो खासकर हमारे सुदूर जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ के लोग ज़्यादातर नहीं आ पाते प्रखंड क्वार्टर तक समझिए, जैसे अमरापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, वहाँ के लिए हम लोग प्लान करके सोच सकते हैं कि वहाँ मेडिकल कैंप को कराएंगे।
लगातार सर चिकित्सकों की कमी रह रही है। चिकित्सकों की कमी के लिए सबसे पहले तभी हम लोगों ने CSR का था, तब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था और हम लोगों ने फी भी काफ़ी अच्छा रखा, हम लोगों ने ऑनरेडी भी काफ़ी अच्छा रखा था। 2.5 लाख रुपये प्रति माह एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए रखा था। लेकिन अफसोस पहले लिस्ट में जो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसमें नहीं आ पाए। हम उससे पुनः निकालने जा रहे हैं और हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे जो जहाँ से डॉक्टर से आ सकते हैं डॉक्टर से बात करके वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए। साथ ही साथ हम लोग MBBS डॉक्टर्स भी डीएमएफटी के तहत रखने का प्लान कर रहे हैं। समझिए कि जहाँ से डॉक्टर्स मिल जाए हमें डॉक्टर्स को रखें, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं। चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से समझिए कि हेडक्वार्टर से पाकुड़ काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर नॉर्मली लोग सहसो सर्विस यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आना चाहते हैं। तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं समझिए कि डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ समझिए और यहाँ पर काम करें और एक दो करके जिस तरीके से भी डॉक्टर्स मिल रहे हैं हम उनको टेकअप करके उसको ज्वाइन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां एक ही परिवार के सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक पर सवार पिता सहित 2 बेटों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर खड़े यात्रियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा है। पिता सहित दोनों बेटों के शव सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। आज दिनांक 17 सितंबर 2023 को थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत गुन्नौर से अलीगढ़ जाने वाली सड़क पर एक बस द्वारा एक्सीडेंट कारित करा गया है। ये रोडवेज की बस थी। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक हंसराज है और उनके 2 बेटे हैं। इसमें कार्रवाई के अंतर्गत पंचायतनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा FIR पंजीकृत कर ली गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। जन चेतना संघ मुमताज नगर प्रिया क्षेत्रवासियों, बड़े ही हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि जन चेतना संघ मुमताज नगर अयोध्या के सौजन्य से मूल निवासी महापुरुषों की जीवन गाथा का रोचक और मनोरंजक ढंग से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मूल निवासी समाज के विभिन्न महापुरुषों की जीवन गाथा के मशहूर युवा महिला कलाकारों द्वारा भव्य वाहन शानदार प्रोग्राम के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य अतिथि लोटल लाल निषाद, अध्यक्ष JP शर्मा, उपाध्यक्ष पन्नालाल पासवान, नरेंद्र रावत, मोहम्मद शकील, महामंत्री प्रधान अमरनाथ यादव, प्रधान मुमताज नगर मंत्री गया प्रसाद चंद्रिका आदि लोग उपस्थित रहे। आपका परिचय? जमुना प्रसाद शर्मा, हाजीपुर सिंहपुर, जन चेतना संघ के अध्यक्ष। जन चेतना संघ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जन चेतना संघ के विषय में हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे समाज में जो युवा वर्ग हैं और जो महिलाएं हैं वो जो है अपने समाज के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानती हैं, तो हम जन चेतना संघ का उद्देश्य है कि बच्चे और नौजवान तथा महिलाएं वो अपने महापुरुष के बारे में जानें तथा देश के विकास में सहयोग, अगर जानकारी होगी तभी इनका सहयोग होगा। अयोध्या। भैया आपका नाम क्या है? मुझे लोग पन्नालाल पासवान कहते हैं। जी जी। मैं आटमपुर कोटसराय जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। मैं जन चेतना संघ का उपाध्यक्ष हूँ। माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और ज्योतिबा राव फूले और छत्रपति साहू जी महाराज और जो सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के इतिहास को अपने समाज के लोगों को जिसको नहीं मालूम है उनको बताने का जो है कार्य किया जा रहा है, उनको जगाने का काम किया जा रहा है, उनको अपने अधिकारों और सम्मान स्वाभिमान के जगाने का कार्य किया जा रहा है जन चेतना संघ के माध्यम से। और ये निरंतर हमारा कारवां जो है चलता रहेगा जब तक छात्र छात्राएं और नौजवान साथी और आज हमारे देश के जो है मूल निवासी जो समाज है वो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता है, उस इतिहास को अच्छी तरह से उनको अच्छे ढंग से जन चेतना संघ के माध्यम से पिलाने का काम किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है अपने अधिकार और हक के लिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आज इस देश में महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। आज इस सरकार के माध्यम से बहुत सारे उत्पीड़न हो रहे हैं दलितों, पिछड़ों के,
और इसको हमें जो है क्यों हो रहे हैं इसको हमें एहसास कराना है अपने जन चेतना संघ के माध्यम से अपने समाज को। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम शकील अहमद है। जन चेतना संघ के हम उपाध्यक्ष हैं और 3 दिवसीय जन चेतना संघ के माध्यम से 3 दिवसीय कार्यक्रम मुमताज नगर बाजार में हो रहा है, जिसमें हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं और इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला। हमारे बच्चों को बहुत जानकारी मिली। मुमताज नगर में अभी हम मुमताज नगर गाँव में घूम कर के आए हैं। हर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सी बात इसमें ऐसी थी कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे हमारे मित्र यशवंत मौर्य जी ने हमसे एक बार पूछा कि फातिमा शेख के बारे में आप कुछ बताइए, तो सही तो ये है कि हमें फातिमा शेख के बारे में कुछ मालूमात ही थी नहीं जी। आज कल के प्रोग्राम से कुछ बातें मालूम हुई है, ये हमें बहुत अच्छा लगा है। और मुमताज नगर बाज़ार में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और हर 2 दिन के लिए और भी अच्छा प्रोग्राम होने की संभावना है जी। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। क्या आपका परिचय? मैं यशवंत मौर्य जन चेतना संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। यहाँ मुमताज नगर की धरती से जन चेतना संघ का निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि चूँकि इस देश का मूल निवासी समाज अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष से परिचित नहीं, इसलिए गुलामी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो जन चेतना संघ के माध्यम से इस देश के पिछड़े और दलित समाज को उनके जो महापुरुष जिन्होंने इस भारत को निर्माण करने में अपना जीवन लगा दिया, उनके जीवन संघर्ष से परिचित करवा करके और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान देने के लिए इस जन चेतना। अयोध्या से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनपद के विकासखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव के बाजारों में आगामी नवरात्र में होने वाले दुर्गा पूजा व रामलीला मंचन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां समिति और कमेटी के लोग बैठक कर आने वाले नवरात्र में अपनी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। ज्ञात हो कि अक्टूबर में पड़ने वाले नवरात्र के पर्व पर क्षेत्र के अमीरपट्टी गांव में श्री स्वामी रामानंद मारुति नंदन रामलीला समिति की ओर से खेली जाने वाली ऐतिहासिक रामलीला मंचन के लिए शनिवार की रात एक बैठक समिति के अध्यक्ष श्री नंदलाल शुक्ला की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 28 सितंबर को मुकुट पूजन और 13 अक्टूबर को लीला मंचन का कार्य करने का निर्णय लिया गया। उक्त गांव में होने वाली रामलीला में गांव के ही लोग विभिन्न किरदारों की भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए समिति के अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला ने लोगों को निर्देशित किया कि रामलीला शुरू होने से पहले सभी अभिनयकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पाठ को तरीके से समझकर याद कर लें, जिससे प्रभु की महिमा का अच्छे ढंग से गुणगान किया जा सके। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला के अलावा महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, कोषाध्यक्ष कड़ेनाथ शुक्ला, डायरेक्टर रामसागर शुक्ला, व्यास चंद्र मोहन शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन असली ने हापुड़ में खोल जिला कार्यालय भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष देवेंद्र बाना के नेतृत्व में जिला कार्यालय खोला, जहां भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हुड भी पहुंचे और उन्होंने जिला कार्यालय की ओपन पर अपने विचार भी रखे। आज भैया ये हापुड़ जिले का कैंप कार्यालय की ओपनिंग की गई है। हमने असल में हमारे पास ब्लॉक कार्यालय और इस तरह के छोटे कार्यालय थे, लेकिन मुख्य कार्यालय जिले का नहीं था अभी तक, जिसकी स्थापना आज की गई है, शुरुआत की गई है। उसी की ओपनिंग में आज हमने जो है मुख्य अतिथि हरीश हुन जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन असली है राजनीतिक से, योगेंद्र सिरोही जी चीफ सेक्रेटरी हैं NCR से, राजीव तेवतिया जी मंडल मीडिया प्रभारी हैं, इनको चीफ गेस्ट बना के और हमने अपने कार्यालय की ओपनिंग की है और सभी सदस्यों को बुला के सभी को ये सूचित किया है, सबसे ये बोला है कि भाई अब हमारा ये कार्यालय खुल गया है, किसी की भी कोई समस्या है हर समस्या का यहाँ समाधान होगा। जिस भाई की भी कोई समस्या है वो यहाँ आए और अपनी समस्या बताए, उसमें संगठन साथ देगा, साथ खड़ा रहेगा। देखिए, आज हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र बाना जी के नेतृत्व में जिले का मुख्य कार्यालय तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन अब नए जिले के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन है और पूरे जनपद की टीम यहाँ उपस्थित है। देवेंद्र बाना जी को हम सभी शुभकामनाएं देने आए हैं। जिस तरह से जनपद हापुड़ में बाना जी बहुत मजबूती से अपना समय और संघर्ष करते हुए भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक की टीम को मजबूत कर रहे हैं। बाकी
आगे भी हमारे कार्यालय तहसील स्तर पर भी अलग अलग स्तर पर खुलेंगे और आज इस मुख्य कार्यालय के शुभारंभ का दिन है और हमें बड़ी खुशी है। जनपद हापुड़ में हमारे चाहे जिला अध्यक्ष देवेंद्र बाना जी हों, हमारे साथी तेवतिया जी हों, सब लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और मेरा तो गृह जनपद है, जब भी हापुड़ में रहता हूँ या हापुड़ पहुँचता हूँ तो बाना जी हमेशा दिल खुश करते हैं जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी आगे अब बाना जी बताएंगे। और तेवतिया हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज पर लगातार बढ़ते अत्याचार व राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे उपेक्षा से ब्राह्मण समाज के संगठनों में भी रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर 24 सितंबर को पंतदीप मैदान हर की पौड़ी हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश व प्रदेश में संचालित विभिन्न ब्राह्मण संगठनों को आमंत्रित किया गया है। शनिवार को सलून कोतवाली क्षेत्र के झकरासी नायन गांव में स्थित श्री नारायण संस्कृत पाठशाला में प्रदेश सह संयोजक शिव शंकर तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ ब्राह्मणों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सह संयोजक शिव शंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ब्राह्मण जाति का हर समुदाय व राजनीतिक पार्टियां उत्पीड़न करने पर उतारू हैं। यदि ब्राह्मण संगठन एक नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब ब्राह्मण जाति का अस्तित्व रसातल में चला जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में देश व प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों को बुलाकर जागरूक किया जाएगा, जिसमें लाखों ब्राह्मणों की मौजूदगी होगी। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद पांडे, जगत धरनाथ पांडे, प्रधान रामानुज पांडे, एडवोकेट श्याम नारायण पांडे सहित कई ब्राह्मण मौजूद रहे। नाम और परिचय बता दीजिएगा। मम नाम जगत धरनाथ पांडेया किस पद पे है? प्रधानाचार्य पद। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है। कहाँ पे कार्यक्रम हुआ ये? श्री नारायण संस्कृत विद्यालय। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम में? ब्राह्मण महाकुंभ में चलने में। लगभग कितने लोगों को और क्या आह्वान है आप लोगों का? किस अधिक से अधिक लोग चले ब्राह्मण महाकुंभ में, हमारा यही उद्देश्य है। संगठन जनपद में किस तरह से कार्य कर रहा है? संगठन अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। इस संगठन में आप किस पद पे हैं? अभी तो हम जो है पद पर न रहते हुए भी कार्य कर रहे हैं। नाम और परिचय बता दीजिए। शिव शंकर तिवारी सोगोरा के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन हरिद्वार सह संयोजक हूँ, इसमें संचालन समिति का सदस्य हूँ और ब्राह्मण महासभा भारत का राष्ट्रीय महासचिव, संगठन प्रभारी और उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। आज कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? आज मुझे रायबरेली जनपद के सर्वमूर्त यानी बहुत बड़े ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का शुभ अवसर मिला है और ये है स्थान सलोन के पास झगरासी, जो कि संस्कृत के प्रखंड विद्वान त्रिपुरारी जी के यहाँ आया हूँ। वहाँ पर उनके सभी विद्यालय परिवार द्वारा उपस्थित और बड़ा सहयोग दिया गया। उन्होंने कहा गया कि हम भरपूर सहयोग करते हुए इस ब्राह्मण महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगे। और इस अवसर पर रायबरेली के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद पांडे जी जो बैठे हुए हैं, इस आयोजन के लिए मैं भाईभूत हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके और ब्राह्मण समाज को जागरूक करने के लिए इतना बीड़ा उठाया है और अधिक से अधिक संख्या में हरिद्वार की भूमि पर जागरूक करने के लिए और अपनी मांगों, ज्ञान सूत्री मांगों के लिए, जो कि ब्राह्मणों के हित के लिए ही नहीं, सर्व समाज के हित की मांगे हैं। उसमें किसी जाति विशेष की नहीं, किसी धर्म विशेष की नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो कि हम ब्राह्मण समाज इतना उपेक्षित हो रहा है, उस उपेक्षा को दूर करने के लिए सरकार भी जागे, हमारी उपेक्षा न करे, हमारी बातें सुने और उन बातों को सुनते हुए प्रतिफलित करने के लिए, समाज को अग्रसरित करने के लिए हमको सम्मान दे और हमारे भी विचारों को सुने। उत्तर प्रदेश से लगभग कितने ब्राह्मण जा रहे हैं महाकुंभ में? लाखों की तादाद में जा रहे हैं। ये देवभूमि है। देवभूमि में वैसे भी महाकुंभ होता है, लेकिन ये ब्राह्मण महाकुंभ है और देवभूमि में लाखों की तादाद में इसके पहले 3 महाकुंभ हुए हैं। जयपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, जहां एक जयपुर में लगभग 5 लाख से अधिक ब्राह्मण इकट्ठा हुए, करीब 10 से 11 लाख भोपाल में रहे और ये 2 भूमि जहां पर 27% ब्राह्मणों की भूमि है, कम नहीं है, लेकिन स्टेट राज्य छोटा होने के कारण। लेकिन यह आयोजन एक तरह से राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में करीब 1250 अधिक संगठनों ने अपने झंडे के साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ के ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश देकर जा रहे हैं? मैं यहाँ के ब्राह्मण समाज को ही नहीं, पूरे देश के ब्राह्मण समाज को कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज को कहना चाहूँगा
कि अगर अब भी न जागे तो हो सकता है कि ब्राह्मणों की अगली लड़ाई आज़ादी की स्वयं के लिए न लड़ना पड़े। ऐसा न करिए, जागिए, सरकार को, सोती हुई सरकार को जगाइए अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रधान संगठन ने दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन शाहजहांपुर ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 20 सूत्रीय मांगे पूरी करने को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष झब्बू सिंह यादव, सिंधौली ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, प्रदेश सचिव महाराज सिंह यादव, जिला महासचिव वृक्षपाल, मंडल उपाध्यक्ष वृक्षपाल सिंह, मंडल महासचिव मुकेश यादव आदि सैकड़ों प्रधान मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।